बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। फैक्टराइजेशन के नाम से है चैप्टर 5 ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें 6 पार्ट्स गिवन हैं। हर पार्ट को हम अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक दी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x - 8 y - 2 z। आप इस पे ज़रा गौर कर लें। एक एक्सप्रेशन गिवन है। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि कोई चीज़ कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल दें। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही तो दूसरी सूरत क्या बनती है कि उसके बाद आप देख लें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई कर लें। तो फार्मूला अप्लाई कर लें और सबसे पहले आपने देखना है कि कॉमन। तो ये 2 फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन 2 टर्म्स में आप देख लें, अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लें। यहाँ देख लें 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 आप यहाँ से कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचता है? x माइनस यहाँ पे 2 इंटू y माइनस 2z। सो दिस इज़ योर आंसर। और ये सिंगल लाइन आंसर है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे। तो आपने क्या कर देना है कि कॉमन निकाल के एक लाइन में आपने इसका जवाब लिख देना है। सो दिस इज़ आंसर फॉर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब कर लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पार्ट 2 इज़ 3xy² प्लस 27y(x² माइनस 81xy। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर एनी वेरिएबल इज कॉमन और नॉट। तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट्स में देख लें क्या कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकल रहा है, आप निकाल दें। इसके बाद देख लें x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो सबसे कम ऑर्डर में पावर है आपने उसको कॉमन निकालना है। x तो x² और x में जिसकी पावर सबसे कम हो वो आपने कॉमन निकालना है। इसी तरह y² y तो आपने क्या निकालना है? कॉमन जो कम पावर के साथ। अब यहाँ क्या बच रहा है? 3 बार निकल गया, एक x निकल गया, एक y निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया? ओनली y प्लस 327 से आप डिवाइड कर लें। 3 9 27, y बार निकल गया, एक x बार निकल गया। तो यहाँ पे एक x बच रहा है माइनस। अब 81 डिवाइडेड बाई 3 आप कर लें। तो 81 डिवाइडेड बाई 3 आप बेशक सेपरेट कर लें आप अपने तौर पे समझने के लिए। 3 2 is 6, 2 के 1, 3 7 is 21। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। 27 पे पूरा तकसीम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? 27। एक x बार निकल गया, एक y बार निकल गया, तो नथिंग एल्स। सो दिस इज आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। तो ये भी सिंगल लाइन क्वेश्चन है। अब हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पार्ट में क्या है? ab x² प्लस 1 प्लस x इंटू a² प्लस b²। अब आप इसमें देख लें, इस पे आप ज़रा गौर कर लें। अगर आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। अब ये 2 आपके अलग अलग से टर्म्स हैं और बीच में प्लस साइन है। अगर कोई चीज़ इन दोनों में कॉमन हो तो आप कॉमन निकाल लेते। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना निकल रहा हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि ब्रैकेट्स ओपन कर लें। अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है आप वो फार्मूला अप्लाई कर लें। तो यहाँ अभी कोई फार्मूला आपको अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आ रहा और कॉमन भी कुछ नहीं निकल रहा। तो आप ब्रैकेट्स खोल दें। इसके बाद देखते हैं किसके कौन से फैक्टर्स बनाने। ab x² ये इसके साथ प्लस ab प्लस xa² प्लस xb²। अब अगर हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स को हम एक साथ मिला लें ताकि कॉमन निकाल के इसे। अब आप यहाँ देख लें, आपने ब्रैकेट खोल के
ये ए बी अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ एक्स ब्रैकेट के बाहर है तो एक्स अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह रीफ्रेज कर लें कि हमें कुछ कॉमन मिले। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि अगर इसके साथ ए बी एक्स स्क्वायर के साथ हम इस टर्म को मिला लें और साथ में फिर इसको इसके साथ मिला लें, यानी इन दो टर्म्स को पहले आप मिला लें, इसके बाद इस और इस टर्म को मिला लें। चूंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं, अगर आप इन्हें आगे पीछे लिख लें तो रीफ्रेजिंग से आपके क्वेश्चन पे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आप देख लें इन दोनों में कॉमन निकल रहा है। यहाँ इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ इन दोनों में ए भी कॉमन निकल रहा है और एक्स भी निकल रहा है। तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है, एक बी बच रहा है और ए एक्स बच रहा है, प्लस एक एक्स बाहर निकल गया और एक ए भी बाहर निकल गया, तो यहाँ ए बच रहा है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, बी। बी आपने कॉमन निकाल दिया। अब क्या बच रहा है, एक यहाँ पे एक्स बच रहा है, आपने लिख लिया, और एक बी बच रहा है। तो आप इसे एक्स बी लिख लें या बी एक्स लिख लें, दोनों सूरतों में ये एक बात है। अब यहाँ से बी आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है, ए। अब आप देख लें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो इन दो को और बीच में पॉजिटिव साइन हो तो इन दोनों को आप फिर दोबारा से कॉमन ले सकते हैं। तो बी एक्स प्लस ए अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, यहाँ पे बी एक्स प्लस ए कॉमन निकल गया तो क्या बच रहा है, ए एक्स बच रहा है, प्लस यहाँ बी एक्स प्लस ए कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच रहा है, बी। सो दिस इज योर आंसर। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट साइड पे क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में आप देख लें दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों में क्या है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में नेगेटिव साइन है। अब सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समराइज करना या सिंप्लीफाई करना, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देख लें कि कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो आप उसे कॉमन निकाल दें। इन दोनों में देख लें कोई चीज़ कॉमन है, यस ए प्लस बी इज़ कॉमन, तो ए प्लस बी को आप कॉमन निकाल लें, ए प्लस बी। यहाँ पे क्या बच रहा है, ए प्लस बी आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच रहा है एक्स प्लस वाई और माइनस साइन, बल्कि आप इसे इस तरह लिख लें, ए प्लस बी आपने कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में से, अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बच रहा है, माइनस यहाँ पे ए प्लस बी बाहर निकल गया तो यहाँ वाई प्लस जेड। ये बड़ी ब्रैकेट भी आप बंद कर लें। अब क्या है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी गिवन है आप उसे ज़रा सॉल्व कर लें। ए प्लस बी इसको रहने दें, यहाँ छोटी ब्रैकेट्स आप अंदर ओपन कर लें, तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई, जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर साइन सारे चेंज होते हैं, ये भी माइनस जेड। अब इनमें आप देख लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बच गया, एक्स माइनस जेड। तो इट मीन्स ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस जेड। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 7 इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 2y। अब आप इस पे देखें, इस पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने कॉमन देखना है। तो यहाँ आप देख लें एक्स प्लस 2y है मगर स्क्वायर है, इट मीन्स रिपीटेड टर्म है, और यहाँ सिंगल एक्स प्लस 2y है। अगर मैं इस x प्लस 2y को किसी भी चीज़ का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ रिपीटेड टर्म है x प्लस 2y और स्क्वायर है, या तो हम इसे a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोल लें अगर आपको ज़रूरत है खोलने की। यहाँ हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम टर्म को 2 दफ़ा अगर रिपीट लिख लें इसकी तरह, तो उस सूरत में हम क्या है कि फिर कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिपीटेड टर्म के तौर पे इस तरह लिख लूँ, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इट मीन्स ये टर्म 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, स्क्वायर मीन्स 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 2y। ये दूसरा टर्म आपने अगेन लिख लिया। अब आप देख लें आपके पास 2 टर्म्स बन गए,
एक ये और एक ये, इन दोनों में आपको कॉमन क्या निकल रहा है? कोएफिशिएंट में सबसे पहले कॉमन क्या है? 7 इज कॉमन, और 7 के अलावा फिर और क्या कॉमन है? x प्लस 2y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इट मीन 7 इंटू एक्स प्लस 2y कॉमन है। तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ x प्लस 2y बच गया, x प्लस 2y इंटू, फिर ये माइनस, यहाँ 21 डिवाइडेड बाई 7 3, 7 3 is 21, और x प्लस 2y बाहर निकल गया, इट मीन्स और कुछ नहीं बच रहा। तो अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर लें। 7 इंटू एक्स प्लस 2y, यहां पे क्या है? x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3। तो आप इसे आंसर लिख सकते हैं अगर आप इसे आंसर लिखना चाहें। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तब भी पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 6। So now part 6 of question number 1. This is part 6. 12xy plus 20x minus 15 minus 9y. अब आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें और कॉमन निकाल लें। इसके अलावा आपको इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, थ्रू आउट कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। जब थ्रू आउट कॉमन नहीं निकल रहा है तो पेयर की सूरत में आप बना के कॉमन निकाल लें। अब अगर हम इसे पेयर की सूरत में बना के कॉमन निकालते हैं तो रीफ्रेजिंग इसको आप किस तरह करेंगे? 12xy प्लस 20x माइनस 9y माइनस 15, माइनस 15 को आप यहाँ एंड पे लिख लें। इसके बाद आप सॉल्व कर लें। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? इन दो कोएफिशिएंट्स में कॉमन क्या है? जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर ले, आप उस टेबल को कॉमन निकालेंगे। तो 4 का टेबल इसे भी 4 3 12 होगा और ये 4 5 15, तो 4 इज कॉमन। x भी दोनों में कॉमन है, x भी आपने कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ क्या बच रहा है? एक 3 बच रहा है, 4 3 12, x बाहर निकल गया, y बच रहा है प्लस 4 5 20 और x बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट बंद कर लें आप। यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस के अलावा कोएफिशिएंट क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 9 और 15 दोनों को इक्वली डिवाइड कर लेता है, तो माइनस 3 कॉमन है। यहाँ क्या बच गया? 3 3 9, y ये माइनस इसको प्लस बना देता है। अगर माइनस कभी आप कॉमन ले लें तो अंदर साइन चेंज कर लेता है। 3 5 15। अब आप देख लें कि दो ब्रैकेट्स जब आपके पास सेम आ रही हों तो उस सूरत में आप इसे दोबारा कॉमन ले लें। तो 3y प्लस 5 को आप अगेन कॉमन ले लें। 3y प्लस 5 आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ 4x बच गया और यहाँ माइनस 3 बचा। 3y प्लस 5 आपने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया माइनस 3। तो अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 3y प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 पार्ट्स थे, ये भी एक एक लाइन के इनके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम क्या करना है? फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको आपने सॉल्व करना है। हर एक के लिए एक एक दो लाइनों का आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 फर्स्ट। तो क्या है? x इंटू 3a प्लस b प्लस z इंटू b प्लस 3a। तो अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। यहाँ 3a प्लस b है, यहाँ b प्लस 3a है। अगर आप इसे रिप्लेस करके 3a प्लस b कर लें तो मेरा ख्याल फ़र्क नहीं पड़ता और फिर दोनों में आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक स्टेप कर लें ज़रा, एक स्टेप में आप इसे रिफ्रेश कर लें। 3a प्लस b प्लस z इंटू 3a प्लस b। तो इस b प्लस 3a को हमने 3a प्लस b लिखा, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है। अगर आप इसे पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि दोनों में कॉमन है।
दो टर्म्स हैं बीच में ऐड हो रहे हैं, तो दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो हम उसे कॉमन निकालेंगे। 3a + b दिस इज़ कॉमन, और अंदर क्या बचता है, यहाँ x बच गया प्लस यहाँ पे z बच गया। ये यहाँ कॉमन निकल गया तो यहाँ z बच रहा है। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3a + b × x + z। सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3a² - 2a² + 3a - 2। अब आप इसमें देख लें, थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर आप इसे दो हिस्सों में डिवाइड करके कॉमन निकाल लें तब पॉसिबल है। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 3 कॉमन नहीं निकल रहा, बल्कि आप इसे रीफ्रेश कर लें। अगर आप इसे रीफ्रेश कर लेते हैं तो रीफ्रेश की सूरत में क्या है कि 3a² + 3a + 3a - 2a² - 2। अगर हम इस तरह से, अब क्या है, आपने इसे रीफ्रेश कर लिया। रीफ्रेश की सूरत में क्या है कि 3a² दिस इज क्यूब, 3a³ + 3a। आप इस 3a को पहले लिख लें, इसके बाद -2a² - 2। आपने जब बहुत सारी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इनमें से आप किसी चीज़ को पहले लिख लें, किसी को बाद में लिख लें, इस मुनासिबत से कि आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसमें कॉमन निकालें, 3a इसमें कॉमन है, यहाँ 3 बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है, a² बच रहा है। यहाँ से 3 भी निकल रहा है और a भी निकल रहा है, तो अंदर क्या बच गया, +1। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस भी कॉमन है और 2 भी, दोनों में कॉमन है, तो 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया, a²। अब ये माइनस जब आप कॉमन निकाल लें, अंदर साइन चेंज होगा, तो दिस विल बी प्लस, और 2 1 = 2, यहाँ पे 1 होगा। अब दोनों टर्म्स में आप देख लें, इनमें आपको फर्दर क्या चीज़ कॉमन है, a² + 1 आपको दोनों जगहों में कॉमन है, तो a² + 1 आप कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचता है, एक 3a बच रहा है और -2 बच रहा है। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 के लिए ये आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट 3। अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट 3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² - 2xy + xz - 2yz। अब इस पे ज़रा गौर कर लें, थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन है, x यहाँ तक कॉमन है, फोर्थ फैक्टर में कॉमन नहीं है, इसी तरह और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन ना हो तो उस सूरत में आप देख लें कि कोई पेयर्स बन रहे हैं, तो पेयर्स की सूरत में आप कॉमन निकाल लें। तो अब अगर हम इन दोनों को पेयर बना लें और इनको पेयर बना लें, आपको क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इट विल बी ओके। तो आप कॉमन निकाल लें, यहाँ x कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, -2 बच गया, x बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है, y बच रहा है। तो यहाँ पे प्लस z दोनों में कॉमन है, तो +z आपने कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, z बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच रहा है, x बच रहा है, x - 2y, z बाहर निकल गया। अब क्या है कि आपके पास दो टर्म्स बन गए और दोनों में x - y अगेन इट इज़ कॉमन, तो x - y को आप दोबारा अगर कॉमन ले लें, x - 2y, दिस इज़ अगेन कॉमन, आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, +z बच रहा है। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2, 9ky - 4hx + 12hy - 3kx। अब सेम जो रूल है आप अडॉप्ट कर लें। रूल के मुताबिक क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई चीज़ थ्रू आउट कॉमन है तो आप निकाल लें।
फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला लगा लें। अगर थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आप इसमें पेयर्स की सूरत में कॉमन निकाल लें। तो पेयर्स की सूरत में अब अगर यहाँ कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसके साथ कोई और पेयर मिला लें। तो ये के फैक्टर इसमें शामिल है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख लें, चूंकि सारे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको आगे पीछे शफल करके रिफ्रेश करने से कोई एक्सप्रेशन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप इसे रिफ्रेश करके लिख लें। 9ky माइनस 3kx माइनस 4hx प्लस 12hy। अब आपके पास दो पेयर्स बन गए। अब इस पेयर में देख लें ज़रा क्या कॉमन है। 3 भी दोनों को, इन कोएफिशिएंट्स को इक्वली डिवाइड कर लेता है, तो आप 3 कॉमन ले ली। k भी दोनों में कॉमन है, आपने k भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 3 = 9, एक 3 आ गया, k बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है, y बच रहा है, माइनस 3 बाहर निकल गया, k भी बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। अब इसके बाद माइनस कॉमन है, इसके बाद अगले पेयर में यहाँ जो भी साइन हो आप उस साइन को कॉमन लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आपने कॉमन लेना है। अब क्या है कि इन कोएफिशिएंट्स में कौन सा टेबल है जो दोनों को इक्वली डिवाइड करता हो, तो 4 टेबल इटसेल्फ 4 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड कर लेता है, तो -4 कॉमन है। इसके अलावा h भी दोनों में कॉमन है, तो h भी आपने कॉमन लिया। अब अंदर क्या बच रहा है, 4 बाहर निकल गया, h भी निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, x। अब क्या है, ये माइनस इसको क्या बना लेता है, साइन को चेंज कर लेता है। अब 4 3 = 12, h बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या है, y, h बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया, y। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इनमें आप देख लें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। कॉमन यहाँ 3y - x है, जबकि यहाँ x - 3y है। तो अगर आप इसे 3x - 3y को अगर आप 3y - x लिख लें तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर मैं इस तरह से लिख लूँ, इस पोर्शन को अगर मैं रीफ्रेश कर लूँ तो ये कैसे पॉसिबल है। इसे मैं माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचता है, -x + 3y, इस तरह होगा। माइनस को अभी अगर आप मल्टीप्लाई अंदर कर लें, ये प्लस हो जाएगा और ये फिर माइनस हो जाएगा, इट मीन्स कोई चेंज नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, -3y को पहले लिख लें, -x को बाद में लिख लें। तो माइनस आपने कॉमन लिया पहले, उसी फॉर्मेट में आपने रहने दिया। इसके बाद आपने क्या किया, प्लस वाले वैल्यू को आपने पहले लिखा और माइनस वाले को आपने बाद में लिख लिया। अब अगर -3y - x मैं इसकी जगह रिप्लेस कर लूँ तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ये माइनस इसे प्लस बना देगा, तो इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 3k × 3y - x। इसकी जगह आपने क्या करना है, -4h फिर -3y - x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देता है, तो ये मैं यहाँ से काट के इसे प्लस बना दूँ। अब क्या है कि एक स्टेप मैंने आपका बाईपास कर लिया। अब आप दोनों टर्म में देख ले, आपको क्या चीज़ कॉमन निकल रहा है, 3y - x कॉमन, तो 3y - x इज़ कॉमन। यहाँ क्या बच रहा है, 3k बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 4h। सो दिस इज़ आंसर फॉर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। Now part 5 of question number 2. This is part 5. Part 5 में क्या है, 4xp - 12qx - 2py plus 6qy। अब आप देख लें, बेसिक अलजेब्रा के आपने बेसिक रूल्स अप्लाई करने हैं।
तो बेसिक रूल्स हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में गिवन है, आप वहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पिछले हमारे लेक्चर्स गुजर चुके हैं वहाँ से आप फर्दर इनकी बेसिक देख सकते हैं। तो रूल क्या है कि थ्रू आउट देख लें, कोई चीज़ कॉमन है तो आप वो निकाल लें। P यहाँ पे कॉमन है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ पे नहीं है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, पेयर्स बना लें। अब यहाँ अगर हम पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लें और एक ये बना लें और इसे चेक कर लें कि ये आपको आंसर की तरफ ले जाता है तो इट विल बी ओके। तो 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों कोएफिशिएंट्स को इक्वली, 4 1 इज़ 4 और ये 4 3 इज़ 12, इट मीन्स 4 आप कॉमन निकालें। इन दोनों में x भी कॉमन है तो 4x बार निकल गया, यहाँ p बच गया, माइनस 4 3 इज़ 12, x बार निकल गया तो यहाँ पे q। अब यहाँ इस दो टर्म में क्या निकल रहा है, माइनस। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ जो भी साइन है वो आपने कॉमन लेना है। माइनस 2 और 6, 2 दोनों को डिवाइड इक्वली कर लेता है तो -2 कॉमन है। p यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, y दोनों में कॉमन है तो यहाँ y आप कॉमन लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, 2 बार निकल गया, y भी निकल गया तो यहाँ अंदर क्या बच गया, माइनस। अब ये माइनस जो आपने कॉमन निकाला है इसने अंदर वाले साइन को चेंज कर देना है तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 2 3 इज़ 6, y बार निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, q। अब आप देख लें आपके पास दो टर्म्स आ गए, जो दो पेयर्स आपने बनाए थे दोनों में आपने कॉमन लिया तो आपके पास दो टर्म्स इसी तरह चल रहे हैं। अब दोनों टर्म्स में ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में फिर से कॉमन है तो आप इसे फिर से कॉमन निकाल लें, p माइनस 3q आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, 4x बच गया और यहाँ पे क्या बचा, p माइनस 3q बार निकाल के -2y। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर लेते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 इज़ वेरी सिंपल। आपको थोड़ा ये कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है मगर ये है बहुत सिंपल है। an इंटू एक्स माइनस 2z प्लस bn माइनस 1 x माइनस 2z प्लस cn माइनस 2 इंटू 2z माइनस x। मैंने आपसे कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले आप देख लें कि थ्रू आउट कोई चीज़ अगर कॉमन हो तो थ्रू आउट अगर आप देख लें कितने थ्रू आउट आपके टर्म्स कितने हैं, एक ये है, ये प्लस या माइनस के साइंस इनको अलग कर लेते हैं। इट मीन्स आपका एक टर्म ये है और एक ये है और एक ये है, क्योंकि इन तीनों को ये पॉजिटिव साइन ने एडिशन की सूरत में अलग रखा हुआ है। अब इसके बाद देख लें थ्रू आउट इसमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ x माइनस 2z है, यहाँ x माइनस 2z है, जबकि यहाँ 2z माइनस x है। तो अगर इस 2z माइनस x को हम आसानी से x माइनस 2z बना सकते हैं तो उस सूरत में फिर क्या है कि ये तीनों में कॉमन निकलेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि इस तरह आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि आप इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लें। ये रफ वर्क में आप कर लें। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये 2z प्लस है, ये माइनस 2z हो जाएगा, माइनस 2z, और ये माइनस x है तो ये प्लस x हो जाएगा। किसी भी चीज़ में से किसी ब्रैकेट में से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। 2z के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है, वो माइनस हो जाएगा। यहाँ इसके साथ माइनस है, वो प्लस हो गया। अब माइनस को आप बाहर रख लें, इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिख लें, तो ये x माइनस 2z बन जाता है। x माइनस 2z जो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाकी जो आपके टर्म्स हैं उनमें सेम चीज़ है, आप इसे कॉमन पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी जगह मैं माइनस x माइनस 2z लिख लूँ तो उस सूरत में क्या है कि ये माइनस बार वाले प्लस को माइनस बना देगा और अंदर आपको ये चेंज नज़र आएगा। अब हम रिप्लेस इसे कर लेते हैं। एक स्टेप मैं आपको बढ़ा दूं, ax x माइनस 2z प्लस bn माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2z। अब ये आपने लिखना है, ये प्लस मैं आपको
लिख देता हूँ Cn-2, ये माइनस इंटू एक्स माइनस, बल्कि एक यहाँ पे मैं इसे बड़ी ब्रैकेट दे देता हूँ, माइनस एक्स माइनस 2 जेड। तो ये चीज़ बन गया, ऐसा समझ लें। अब हमने क्या किया, ये बड़ी ब्रैकेट देने का मकसद ये है कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालने के बाद अंदर दोनों साइंस चेंज हो गए, दोनों साइंस चेंज हो गए तो ये x प्लस हो गया, उसको मैंने पहले लिख दिया। ये प्लस था, माइनस हो गया, इसको माइनस 2z मैंने बाद में लिख दिया। अब ये माइनस अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि an x माइनस 2z प्लस b n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2z, ये माइनस इसे प्लस, इस प्लस को माइनस बना देगा। तो Cn माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2z। अब आप देख लें थ्रू आउट ये कॉमन है x माइनस 2z, तो थ्रू आउट x माइनस 2z अगर कॉमन है तो अंदर क्या बच रहा है, यहां से कॉमन निकल गया तो an बच गया, यहां से कॉमन निकल गया तो यहां क्या बच गया, bn माइनस 1 बच गया, और यहां से कॉमन निकल गया तो माइनस Cn माइनस 2, माइनस Cn माइनस 2। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 6 विच इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर